अब हम देखने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी चल रही है, कितना बदल चुका उनका लाइफ स्टाइल, उनके लाइफ में अभी भी आप हो या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे जो भी उनके लाइफ में चल रही होगी। ठीक है, किसी भी कंडीशन में होगे, सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। मैरिड वाले हो, अनमैरिड वाले हो, सेपरेशन वाले हो, जिस भी कंडीशन में हो, बस आपको करंट फीलिंग जाननी है अपने पार्टनर की, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, लियो सिंह राशि वालों के लिए मुझे कार्ड दीजिए डिवाइन। लियो राशि वाले के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, कैसी है। 5 कार्ड टैरो से निकालेंगे, फिर हम रीड करने के बाद ऑरेकल से भी देखेंगे उनकी इनसाइट में चल के आ रही है। ठीक है, पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह के लॉस को डील कर रहे हैं, फिनेंशियल हो सकती है, फैमिली में कोई लॉस हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते में उनको जो लॉस हुआ है उसको लेकर भी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी फैमिली का कार्ड होता है। या मैरिड वाले जितने कपल होंगे उनके बीच में जो सेपरेशन की कंडीशन चल रही होगी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की लाइफ उनको चाहिए, ड्रीम किया करते थे कि हम लोगों की लाइफ या हमारी लाइफ, जो फैमिली वाले, जो मैरिड वाले, उनको चाहिए अच्छी लाइफ हो जिसमें हर चीज़ें कंप्लीट हो, तो उसकी ड्रीम हमेशा आपके पार्टनर किया करते थे, लेकिन उनको वो ड्रीम कभी भी सक्सेस होती दिखाई नहीं दे रही थी। अभी भी उनको नहीं लगता है कि कोई फ्यूचर भी है या नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहती है आप दोनों के बीच में। पैसों को लेकर टेंशन बना हुआ होता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन अभी उस लायक नहीं है, या आपकी कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है कि आप अप्रोच कर पाओ मैरिज के लिए, या उनके फैमिली से आप डील कर पाओ। कैरियर में आप कुछ नहीं कर रहे होगे, या फिर कैरियर में कर भी रहे हो तो उस लेवल का ग्रोथ नहीं है आपके पास जिससे आप उनकी फैमिली को अप्रोच कर पाओ कि आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो या नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा डिस्टेंस है आपके लव लाइफ में। क्वीन ऑफ कप, देखिए आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली और उनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, और आप कभी नहीं चाहते कि इस रिश्ते को आप खोना चाहोगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपके साथ जो मजबूरी है वो आपके पार्टनर की फैमिली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर है वो कोशिश करते हैं कि आपको कोऑपरेट कर पाए, सपोर्ट कर पाए, लेकिन आप उनका सपोर्ट लेना नहीं चाहते। आपके पार्टनर बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो सेल्फ अपना भी ग्रोथ चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर डिपेंड रहें और अपनी फैमिली के ही प्रॉपर्टी पे ऐश करें, मौज करें या जिए। उनको भी थोड़ा गिल्ट महसूस होता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उनको खुद से भी मेहनत करके अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए, और इसलिए भी मेहनत करना चाहते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाएँ। अभी डिस्टेंस में तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों के बीच में फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। लियो सिंह राशि वाले, आप किसी अर्थ साइन वालों से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं अर्थ साइन के हो। ठीक है, और अर्थ साइन वाले काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, सोचते हैं कि कैसे सपोर्ट कर सकते हैं पार्टनर को। प्यार दोनों में है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ लाइफ, आपके प्यार को समझते हैं, आपके मेहनत को भी समझते हैं, रिश्तों में आप किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो उसको भी ध्यान में रखकर सोच रहे हैं। लेकिन जो हिडन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आप छुपा रहे हो, अपनी कमज़ोरी, अपनी ग्रोथ, अपनी नाकामी थोड़ी सी उस लेवल की नहीं है कि आप अभी कुछ बता पाओ। आपको कम समय में अच्छी सक्सेस चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर को फेस कर पाओ। आपके पार्टनर अपने कैरियर में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप उनको कमिटमेंट दे सको। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो अपने लाइफ में वो कैरियर की तरफ फोकस्ड हैं। अगर आप फीमेल देख रहे हो
तो आपके जो मेल पार्टनर है वो करियर पे फोकस्ड है इस वक्त, ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो सकता है ओवर टाइम कर रहे हो और मेहनत अपने स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी है कि उनकी फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि करियर में उनको कुछ कर लेना चाहिए, और प्यार म्यूचुअल है दोनों की तरफ से। ऐसा भी है कि जब तक ग्राउंड मजबूत ना हो, ज़्यादातर मेल पर्सन के लिए ज़्यादा रिस्की है इस वक्त, क्योंकि सारी चीज़ें मेल पर्सन के ऊपर आकर बात रुक जाती है कि लड़का क्या करता है, या फिर मैरिड होंगे तो मेल पर्सन को ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि आप क्या करते हो, आप किस तरह से फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे, किस तरह से सिक्योर कर पाओगे, इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आपके पार्टनर आपके सिचुएशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि आप उनसे डिस्कशन ना करते हो खुलकर, लेकिन आपके पार्टनर आपके हालातों को समझते हैं और वो आपको बिना बताए भी आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें हाइड है, जैसे कि बॉटम में द मून आया था। आप भी थोड़े से सिक्रेटिव बने हुए हो, आपके पार्टनर भी बने हुए हैं। ये सब कफ है, प्यार ओवरफ्लो है, प्यार की कमी नहीं है। आपके पार्टनर प्यार वाली है। अगर फीमेल होंगे, आप देख रहे होंगे, तो आपके जो मेल पर्सन है वो काफ़ी एक फैमिली पर्सन है। ठीक है, फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर में किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ ना आए, इस तरह से सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखना चाहते हैं। चाहे अभी ही कितनी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन फैमिली को स्टेबल बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर। अब देखते हैं ऑरेकल से। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों था? फाइव ऑफ पेंटिकल में है हॉट, पैसन, लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन, एक्शन। देखिए, मार्स वाली चीज़ें भी काफ़ी हॉट होती है, गर्म होती है, प्लेनेट जो, उसे पैसन बहुत होता है और इस साइन के लोग भी काफ़ी पैशनेट होते हैं। अगर इस कंडीशन में पैसन वाली चीज़ें मैं मीनिंग निकालूँ तो कहा जाएगा कि काम के प्रति काफ़ी पैशनेट है, कि मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है। 10 ऑफ पेंटिकल जैसी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करना है ताकि फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर सकूं। अगर मैरिड कपल है तो कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कलह कलेश होती रहती है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुसीबतें ख़त्म हो जाए, और ये कोशिश आप दोनों कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। हालांकि दोनों एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते हो, लेकिन चीज़ें समझते हो, बिना समझे बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप मेल पर्सन हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप कभी शेयर नहीं करना चाहते कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं है, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हो, दोनों में प्यार म्यूचुअल है, एक दूसरे से टूट कर प्यार करते हो और खोना नहीं चाहते। तकलीफ़ें हैं, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर रहकर इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई शेयर नहीं कर रहा है। आपस में एक छत के नीचे भी रहते होगे तो भी चीज़ें अंदर अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, बैकअप में कुछ चीज़ें चल रही होगी जो आपके सामने नहीं आती होगी या आप उनके सामने रिवील नहीं करते होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल में है क्लोज्ड ऑफ, प्राइड, डिफेंसिव, वुंडेड एंड वॉरियर। देखिए, अब इस कमिटमेंट को, इस टारगेट को, 10 ऑफ पेंटिकल जैसे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक वॉरियर की तरह रेडी कर रहे हैं खुद को कि मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है, चाहे कितने भी स्ट्रगल काम करना क्यों ना पड़े, चाहे कितने भी रिस्की काम क्यों ना हो, एक साथ मल्टीपल काम करना क्यों ना पड़े, लेकिन करना है। क्वीन ऑफ कप क्यों है? क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप में है यूनियन, सोलमेट एनर्जी, डिसीजन, ए प्रपोजल, इंटीग्रेशन ऑफ यिंग यांग एनर्जी। देखिए, ऐसा भी है, एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्ड है। क्वीन ऑफ कप जो भी अभी म्यूचुअल प्यार की बात कर रहे थे, एस ऑफ कप में दोनों के बीच का म्यूचुअल प्यार है। किस में होता है ऐसी एनर्जी? जो सोलमेट होते हैं, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं। कई बार ट्विन फ्लेम इजीली वर्क कर जाते हैं, स्ट्रगल को भी फेस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और उनका जर्नी यूनियन में तो होता है, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं, लाइट वर्कर की तरह भी काम करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। अभी
हम देख रहे हैं ये सोलमेट की एनर्जी आ रही है, जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहे हो। सोलमेट का काम होता है एक दूसरे की हेल्प करना, और ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता है, ना हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है। जो एक दूसरे की तकलीफ़ में उसको मदद करे, उसके तकलीफ़ों को हटाए, वो होता है सोलमेट। फ्रेंड भी होता है, ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं, रिश्ते में कोई भी हो सोलमेट हो सकता है। कई बार मदर हो जाती है सोलमेट, फादर हो जाते हैं। मतलब जब भी आप पे आफत आई है, तकलीफ़ आई है, हमेशा वो इंसान आपके दुख में खड़ा रहा और उस दुख से आपको निकाला, वही होता है आपका सोलमेट। ठीक है, किसी मुसीबत में पड़ते हो तो सबसे पहला ख्याल जिसका आता है और आपको उम्मीद होती है कि सिर्फ यही इंसान है जो मुझे तकलीफ़ से निकाल सकता है, वही होता है सोलमेट। वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, आपकी कंडीशन में, आपके पार्टनर आपके सोलमेट की तरह हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पर्सन है वो आपके सोलमेट है, और आप मेल हो तो आपके जो फीमेल पार्टनर है वो सोलमेट के एनर्जी में है। वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाली। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के भावनाओं की कद्र भी कर रहे हो, रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, और हालातों से फेस करने के लिए भी दोनों रेडी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई तो एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, या फिर और कलेश वाली चीज़ें बना रहे हो। ऐसी चीज़ें हो रही है क्या? नहीं हो रही। कोई आम इंसान होते, कार्मिक चीज़ें होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ों में भी हो जाते हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर चीज़ें ऐसी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन की तरफ आप दोनों बढ़ रहे हो, और आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो तो भी ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये सारी सेपरेट हो चुके हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो। इसमें यूनियन है तो यूनियन होना है। एट ऑफ पेंटिकल में क्या है? रीयूनियन। अभी यूनियन था, रीयूनियन। अब रीयूनियन की बात होगी तो ट्विन फ्लेम ऑलरेडी एंटर करते ही हैं, एंट्री हो गई ट्विन फ्लेम की। आपकी जो रिलेशनशिप है लव लाइफ की, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली है। कई बार सोलमेट वाली एनर्जी में जब दोनों मिलते हो, अगर आप हाईली स्पिरिचुअल ग्रोथ पर चले जाते हो, लाइट वर्कर की तरह, वो इंसान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसे तकलीफ़ है या नहीं है, वो क्या करेगा क्या करेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही शरीर होता है। ठीक है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है अर्थ पे, तो अपने ही शरीर से खुद से सवाल तो किया नहीं जाता, जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल में बांट दिया गया है तो एक ही। ठीक है, तो कैसे संभालना है, क्या करना है, बेहतर पता है आपके पार्टनर को। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस क्वालिटी के नहीं है, जितनी क्वालिटी मैं बता रही हूँ, आप एक इंसान की तरह सोचोगे तो कभी भी उस लेवल का सोच नहीं पाओगे। आप अच्छे थॉट से, एक स्पिरिचुअल तरीके से सोचोगे, फ्रीक्वेंसी की तरह सोचोगे, पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, उनकी अच्छी क्वालिटी को ध्यान में रख कर सोचोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा है। ठीक है, स्वार्थ होकर, गुस्से में आकर, सिर्फ बुरी चीज़ों को सामने रख कर आप सोचोगे कि ये ऐसी रियलिटी ऐसी है, तो फिर आप कभी भी उस लेवल का सोच नहीं पाओगे। पूरी लाइफ आप एक दूसरे की गलतियां निकालने में ही लगे रहोगे। अपने सोचने का थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें आसान हो जाती है, सोच से भी आसान हो जाती है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो ना, तो ऑलरेडी आप हायर फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो। आपके जो सोचने का दायरा है वो डिफरेंट होता है बाकी लोगों की तरह। एस ऑफ कप क्यों है? एस ऑफ कप में है इल्यूजन, कन्फ्यूजन, नॉट सीइंग क्लैरिटी, एडिक्शन एंड फैंटेसी। देखिए, जो सेपरेशन में है, अभी आपके लिए मैं डाउट वाली चीज़ें बोल रही थी, सेम चीज़ें, कन्फ्यूजन, इल्यूजन। आपको लग रहा है मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, क्या पता वो मुझसे लव करती है या करता है, ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे क्या करूं। आपने कभी भी प्यार को देखने की कोशिश किया ही नहीं, आपने हमेशा एडिक्शन में जिया है, फैंटेसी में जिया है। अगर आप फीमेल हैं तो हमेशा सोचते हो कि मेरा पार्टनर तो सिर्फ फैंटेसी वाले नेचर में रहता है, एडिक्शन है उसको मेरा। आप ये नहीं सोचते कि वो आपकी कमी महसूस करते हैं या नहीं करते, उन आपके बिना वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। कभी भी उस लेवल से आप कभी बात नहीं करते हो, फील नहीं करते हो। हमेशा आपको लगता है कि मैं अच्छे से बात करूँगी या करूँगा, मैनिपुलेट करके या लालच देकर या खूबसूरत बन के या हैंडसम बनकर, तभी मेरा पार्टनर मेरी तरफ
देखता है या देखती है। तो ये सारी चीज़ें आप दिखावेपन वाली चीज़ें परोसोगे तो आपको सामने वाले को देखकर यही लगेगा कि वो फैंटेसी है, उसको मेरी आदत है, एडिक्शन है। तो आप ही चीज़ें क्रिएट कर रहे हो और आप ही सोच रहे हो, अपने दुनिया में आप ही सारी चीज़ें स्टोरी बना रहे हो। आपने कभी भी अपने पार्टनर की जगह पे रहकर नहीं सोचा आपने कि वो इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाहता है या कहना चाहती है। कभी उसके जगह पे रहकर भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती है बिगड़ने से बेहतर। बॉटम में क्या है, लोनली एंड डाउट। डाउट है, आपको बहुत डाउट है, ठीक है। आपके पार्टनर को डाउट नहीं है, वो तो चाहते हैं आपको कोऑपरेट करना, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी लेवल बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। लियो सिंह राशि वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही थी, जिसमें हमने आपकी भी फीलिंग्स को देखा है, क्योंकि रिलेशनशिप की फीलिंग्स निकाल रहे हैं ना, करंट फीलिंग्स, तो आपकी फीलिंग्स तो आएगी म्यूचुअल।